हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की शाम ग्लोबल विलेज के नाम। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ग्लोबल विलेज क्या है और कहाँ पे है। ग्लोबल विलेज एक थीम बेस्ड पार्क है, ये दुबई में है और इसकी लोकेशन है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर। एंड ग्लोबल विलेज में एंट्री टिकट आपको मिलेगा सिर्फ 25 AED से। फॉर द सीज़न 2024 ये ओपन हो चुका है पब्लिक के लिए 16 अक्टूबर 2024 से मई 11 2025 तक। इसके भी कुछ ड्यूरेशन हैं। तो ग्लोबल विलेज जो है पब्लिक के लिए ये कुछ ही टाइम के लिए ओपन किया जाता है फॉर द फ्यू मंथ्स एक्सेप्ट समर सीज़न। तो अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले इसका देख लीजिएगा ड्यूरेशन कब से कब तक ये ओपन है, क्योंकि दुबई आके अगर ये नहीं घूमते हैं तो फिर एक पार्ट रह जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ग्लोबल विलेज एक्चुअली है क्या। यहाँ पर एक शॉपिंग, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट अट्रैक्शंस को आप एक साथ एक जगह पे देख सकते हैं। और विलेज इंक्लूड्स पवेलियंस डेकोरेटेड इन अ स्टाइल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड कल्चर्स। और कुछ कंट्रीज़ के नाम है, मैं बता दूँ आपको। कुवैत, बहरैन, कोरिया, पैलेस्टाइन, ओमान, कतर, ईरान, सीरिया, लेबनान, रशिया, सऊदी अरबिया, थाईलैंड, यमन, इजिप्ट, मोरक्को, अफ़गानिस्तान, टर्की, जापान, UAE, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। एंड कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप। तो ये है UAE का पवेलियन। अभी मैं आपको इसके अंदर भी एंटर करके दिखाऊंगा कि बेसिकली ये है क्या चीज़। लाइक UAE है तो अंदर जब पवेलियन में आप एंटर करेंगे तो जो कल्चर है यहाँ का उसको रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ की शॉप्स होती हैं। UAE के फूड मिल जाएंगे आपको। तो जनरली हर एक पवेलियन में जिस कंट्री का पवेलियन है उस कंट्री के कल्चर को शो किया जाता है अलॉन्ग विद द शॉप्स, फूड एंड ऑल। तो जैसे ही पवेलियन के बाहर निकलेंगे आपको दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी। जैसा बताया मैंने, एंटरटेनमेंट है एंड शॉपिंग है। तो ये फेस्टा स्ट्रीट है। लाइक यहाँ पे आप डाइनिंग के लिए कुछ खा सकते हैं। और ये जो दिख रहा है ये स्टेज है, यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। लाइक आतिफ असलम, गुरु रंधावा, नेहा कक्कर, दे ऑलरेडी परफॉर्म्ड हेयर। एंड दिस इज़ रशिया, यूरोप, अमेरिका। और शाहरुख खान और राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, जो स्टेज आपको मैंने दिखाया था अभी। ग्लोबल विलेज का है ये। तो ये था सीरिया का पवेलियन, जहाँ पर सीरियन कल्चर को शो करते हुए अंदर शॉप्स थी, फूड का था। एंड एट द एंट्री पॉइंट ये टी लेकर खड़े हैं यहाँ पे। जैसे इनका ट्रेडिशन है, जिस अंदाज में ये अपनी कंट्री में पीते हैं चाय को, उस तरीके से आपको भी पिलाएंगे। तो मैंने चाय ली थी उनसे, बट उसका वीडियो नहीं वो बना पाया, इसलिए इसमें नहीं शो किया। नेक्स्ट वन इस थाईलैंड है। उसके बाद में सामने आपको जापान मिलेगा। तो टहलते हुए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो एक शख्स अपने ही ऊपर अलग अलग गेटअप के दो लोगों को लेकर टहल रहे थे। ये देखिए, साथ में आप इनके साथ सेल्फी ले सकते थे। मैंने भी लिया बट उसको इस वीडियो में नहीं पोस्ट किया है। ये हबीबी हैं। फिर हम यहाँ से टहलते हुए पहुँच जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। उसके बाद में वॉक करते हुए हम निकल जाते हैं अफ्रीका। तो अफ्रीका के पवेलियन में एंटर किया। जिस तरीके से इन्होंने हाय हेलो ग्रीटिंग्स किया, मुझे अच्छा लगा। और फिर थोड़ा सा अंदर टहल के फिर मैं वापस आ गया। लाइक आपको अफ्रीकन हाथी मिलेगा सबसे ऊपर, अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। तो ये सब सारे पवेलियन में अपने अपने कल्चर को शो करते हुए। तो अफ्रीका से घूमने के बाद मैं सीधे पहुंचता हूं कतर। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये है कि बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आप तुरंत कंट्री चेंज कर सकते हैं अंदर अंदर। अभी कतर में हैं तो अफ्रीका में हैं, उधर मोरक्को पहुँच गए, यमन आ गए, इजिप्ट आ गए, तो अमेरिका पहुँच गए, आप यूरोप में भी आ गए फिर से। तो लगता है कि हाँ, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, घूम सकते हैं सारे कल्चर को। मतलब आप एक ही जगह पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, घूम और अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो फिर ये थी चाइना मार्केट। इसमें भी शायद मैंने कुछ ख़रीदा था, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ध्यान नहीं आ रहा है।
एक्चुअली यहाँ पे कैमरे का फोकस थोड़ा सा वो हो गया, लाइट ज़्यादा कैच कर लिया इसने। फिर मैं पहुँचता हूँ सीधा अपने इंडिया। तो ये है जयपुर का हवा महल जिसको बोलते हैं। तो मेन थीम इनका ऐसा है इंडिया का, अपने कल्चर को इन्होंने शो किया, अपने टॉप चीज़ को दिखाई कि हमारे यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, फिर इंडिया में एंटर किया मैंने। इधर भी ढेर सारे डिशेस थे, अपने इंडियन फूड्स स्टॉल थे खाने पीने का एंड शॉपिंग को लेकर। तो खैर शॉपिंग का तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अगर अपने कंट्री के बाहर आपको अपना खाना मिल जाए फूड तो वो ज़्यादा बेटर होता है थिंक। और बात करें तो प्रेयर रूम की, इंडियन पवेलियन के पास में प्रेयर रूम भी अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल का बोथ है जो सेपरेट। तो ये जनरल शॉप्स थी इंडियन पवेलियन में एंड सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको ऐसा कुछ नया लग रहा था। एंड फिर मैं इधर से कुछ देर में एग्ज़िट लेता हूँ। फिर एग्ज़िट लेने के बाद में मैं वॉक थ्रू करता हूँ हर एक पवेलियन को, मतलब मैंने बाहर से फिर देखा जा जाकर क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि अंदर हम लोग जाके एक एक चीज़ को काफ़ी देर तक एक्सप्लोर करें। एंड you can see this is a Lebanon, Palestine, Qatar. This is the front gate of all the pavilions. See Iran and और एक चीज़ स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं, पार्किंग की कैपेसिटी यहाँ पर बहुत है, लाइक 18,000 व्हीकल आप पार्क कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वीआईपी पार्किंग एंड वैलेट पार्किंग। एंड दिस इज़ सऊदी अरबिया, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो इसमें भी आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इनका थीम अच्छा लगा था मुझे। एंड ये हबीबी थे, बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसमें मैं भी ले लिया इनसे क्योंकि मैं भी तो बच्चे ही हूँ। ये देखिएगा, ओह इट्स अ लॉलीपॉप। ये देखिए मेरा हाथ बेशर्मों की तरह ले लिया ये। और फिर उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग मार्केट है यहाँ पे, फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट में क्या है कि जनरली जो भी शॉप्स हैं वो सब एक बोट के ऊपर हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आप भी कहीं पे मतलब सी साइड में आ गए हैं। तो आप सब चीज़ को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये है फ्लोटिंग मार्केट का व्यू, राइट साइड में शॉप्स हैं। ये सब शॉप्स जो हैं ये सब बोट पर हैं, लेकिन आपको फ़्लोट करने को नहीं मिलेगा इधर। आपको फ़्लोट करना है तो थोड़ा और पहले दिन में आना होगा, अराउंड 6 PM ये इसका ओपनिंग टाइम है। तो एक बोटिंग होती है उधर स्टीमर पे। एंड ये अगेन एफिल टावर आ गया आपका, सिडनी भी पहुंच गया आप जस्ट बगल में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ताजमहल भी है, जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा। एंड दिस वन इज़ स्पा मसाज सेंटर, स्पेशली फ्रॉम थाईलैंड। तो राइट साइड में आपको इटली लंदन भी दिखेगा, आगे इजिप्ट की पिरामिड भी है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और एक्सप्लोर करते रहिए मेरे साथ, वीडियो को सपोर्ट करिए। थैंक यू।